राणा 17 साल से गायब था। वो ऐसा पाकिस्तान का पहले नागरिक था, लेकिन उन्होंने अमेरिका में जाकर छुप कर उन्होंने 17 साल तक वहां की नागरिकता लेकर वहां रहा था। लेकिन जब अमेरिका सरकार को मालूम हुआ कि भाई आतंकवादी है, इन्होंने मतलब 26/11 के 17 साल पहले जो अटैक हुआ था, उस अटैक का ये सूत्रधार था और इनके प्लान से ही मतलब पूरे 10 आतंकवादी आए थे और ताजमहल होटल पर हमला किया था और जगह पर हमला किया था। उसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो मुझे लगता है कि तंवर राणा को यहाँ लाने का जो हमारी मांग थी, तो अमेरिका कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। इसीलिए हमारे अमेरिका कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। और तंवर राणा जो है ये अभी दिल्ली लाया गया है, उसको क्या जेल में भेजेंगे। लेकिन मूल उनका जो यहाँ इंसिडेंट था वो महाराष्ट्र में था, मुंबई में था। तो शायद यहाँ मुंबई में उनको लाया जा सकता है और उनको जल्दी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। विपक्ष के नेता संजय यादव है, उसको भी लाया जाए अगर तंवर राणा को लाया गया तो। और उन्होंने कहा कि कोई एक जन क्रेडिट नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो जंग है 16 साल से चल रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी। और बिहार इलेक्शन से जोड़कर कहा कि सरकार फांसी देगी बिहार इलेक्शन के बाद। मुझे लगता है कि संजय राउत जी सामना में लिखते हैं और वो हर विषय राजनीति से जोड़ते हैं और हमें क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्रेडिट अगर जिनको लेना वो ले, लेकिन तंवर राणा को यहाँ लाने का मकसद हमारा था। नरेंद्र मोदी जी की कोशिश आने के सालों से थी, लेकिन 17 साल के बाद उनको यहाँ लाने में सफलता मिली है। अमेरिका कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया और अमेरिका को मालूम नहीं था कि भाई ऐसा आतंकवादी है। तो उन्होंने 26/11 के 17 साल पहले जो बम मतलब अटैक हुआ था ताजमहल होटल और अनेक जगह पर, उसका मेन सूत्रधार था। 10 आतंकवादियों को यहाँ लाने में उनका पूरा प्लान था। तो इसीलिए उनको लाया गया है। 17 साल के बाद भी क्यों न हो, लेकिन उनको यहाँ लाया गया और हमको कोई क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट अगर संजय राउत को लेना है तो ले सकते हैं, हमें क्रेडिट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। और बिहार और बंगाल के इलेक्शन को सामने रखकर उनको लाया गया है, ये उनका आरोप झूठ है और उसमें अमेरिका के कोर्ट के निर्णय के बाद उनको लाया गया है। इलेक्शन अभी आ गए तो ठीक है, दोनों राज्य की इलेक्शन एनडीए जीतने वाली है और संजय राउत सामना में इसी तरह की बातें लिखते रहे, हमको कोई इतराज नहीं है।